हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत एक कॉमन डाउट रहता है हमेशा जनरल टेस्ट को लेके। आप ये सोचते हो कि मैम 12th में तो हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है जनरल टेस्ट, तो हम प्रिपेयर क्या करेंगे। जनरल टेस्ट के अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, कौन कौन से टॉपिक आते हैं और हम स्कोर कैसे करेंगे 250 आउट ऑफ 250। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जनरल टेस्ट सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है आपके CUET एग्ज़ाम के अंदर में। अगर आप इसमें 250 आउट ऑफ 250 ले आते हो तो भैया आपके लिए बहुत ईजी रास्ता खुल जाएगा किसी भी बढ़िया यूनिवर्सिटी में जाने के लिए। तो वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना और मैं आपकी सारी डाउट्स क्लियर करूंगी। पहला ये कि कैसे जनरल टेस्ट को कवर करेंगे, सिलेबस को कैसे पढ़ेंगे, टॉपिक्स क्या है, जनरल टेस्ट कैसा है, कैसे क्या क्या करेंगे, हर एक चीज़ का डाउट मैं क्लियर करूंगी इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं कैसे हम स्कोर करेंगे जनरल टेस्ट के अंदर 250 आउट ऑफ 250। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इतना दिमाग में रखना है कि जनरल टेस्ट के अंदर आपका 3 पार्ट है। फर्स्ट आपका हो गया क्वांटिटेटिव मैथ्स, रीजनिंग एंड देन GK एंड GS। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका GK एंड GS, क्योंकि इससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। देखो मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो काफ़ी बच्चे कर लेते हैं। लॉजिकल रीजनिंग हमें ये भी इंक्लूडेड नहीं था 12th के आपके सब्जेक्ट्स में, लेकिन मैथ्स तो था। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि आपका 12th के बेस पे मैथ्स नहीं आता है जनरल टेस्ट के अंदर। आपका जो भी बेसिक मैथ्स होगा, बेसिक मैथ्स लाइक 6 to 8, ये कवर कर लोगे तो आप बहुत बढ़िया स्कोर करोगे क्वांटिटेटिव मैथ्स के अंदर में। अब मैं बताऊंगी कितने क्वेश्चंस आते हैं, कैसे अप्रोच होनी चाहिए, हर एक चीज़ डिस्कस करूंगी और जनरल टेस्ट का आपका सिलेबस क्या है। तो चलो इतना तो पता है जनरल टेस्ट के अंदर। देखो जनरल टेस्ट का सिर्फ जनरल GK GS की बात करूँ तो करंट अफेयर्स की आ गई, फिर जनरल मेंटल एबिलिटी हो गई, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, क्वांटिटेटिव अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंस्ट्रुएशन एंड स्टैटिक्स, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ये सब कवर होता है आपके जनरल टेस्ट के अंदर में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि क्वांटिटेटिव मैथ्स में आपके कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और क्या क्या करेंगे। देखो बच्चों, अभी टाइम बहुत कम रह गया, आपका अक्टूबर ऑलमोस्ट खत्म हो गया और अब आ गया है नवंबर। अब नवंबर में आपका प्री बोर्ड भी हो सकता है, प्रैक्टिकल भी हो सकता है। बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए कवर करना बहुत मुश्किल है, तो अभी से प्रिपरेशन करना शुरू करो। 50:50 का रेशियो लेके चलो, क्योंकि जैसे ही जनवरी जाओगे, जनवरी में आपको बोर्ड्स में लगना होगा, CUET को कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ेगा। तो ये 2 महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये 2 महीना अच्छे से कवर कर लेते हो CUET के सिलेबस को, अगर 75% भी कवर कर लेते हो, तो मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि आप बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने वाले हो। लेकिन अगर यही 50% अगर आपने कवर नहीं किया CUET के अंदर में, चलो 75 नहीं, सिर्फ 50% की बात कर रही हूँ, तो बहुत मुश्किल हो सकता है आपके प्रिपरेशन में, बहुत ज़्यादा ट्रबल आ सकता है। तो प्रिपरेशन को आज से ही शुरू करेंगे। अब देखो क्वांटिटेटिव मैथ्स के अंदर में क्या क्या सब आपके टॉपिक्स आ जाते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एज प्रॉब्लम, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड कंस्ट्रेंट, पार्टनरशिप, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, रिलेटिव स्पीड, स्पीड एंड डिस्टेंस, बोर्ड एंड स्ट्रीम, रेस एंड एवरेज। ये पूरे टॉपिक्स जितने भी है ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पर्पज से। अगर मैं बात कर लूँ क्वेश्चंस की, तो लास्ट ईयर यानी 2024 में आपके लगभग सवाल आए थे, 17 से 18 सवाल आए थे इसके अंदर में। देखो जनरल टेस्ट के अंदर करीब 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 50 करना होता है और उसके लिए आपको टाइम मिलता है सिर्फ 60 मिनट पर क्वेश्चन। अगर देखा जाए तो मान के चलो कि आपको हर एक क्वेश्चन में 1.5 मिनट का ही टाइम मिलता है। अब 1.5 मिनट में जब तक प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो क्या गारंटी है कि आप ये कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आज से और अभी से ही प्रैक्टिस करना शुरू करो अपने मैथ्स के लिए और रीजनिंग के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात कर लूँ, देखो आपको 50 क्वेश्चन समझ में आ गया कि इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वही हम आगे बात करेंगे रीजनिंग की। तो रीजनिंग की अगर बात कर ले, चलो रीजनिंग के उससे पहले भी मैंने कुछ टॉपिक्स दे रखे क्वांटिटेटिव में जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक नंबर सिस्टम हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, ज्योमेट्री हो गया, DI हो गया, स्टैटिक्स हो गया, HCF हो गया, प्रोबेबिलिटी, PNC एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये सारे बेसिक चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। तो देखो लॉजिकल रीजनिंग हमें स्कूल में नहीं पढ़ाया गया। हो सकता है कि बहुत बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उनको आता हो, और जिनको नहीं आता, देखो घबराने वाली कोई बात नहीं है, बहुत ईजी है, ये भी हो जाएगा, इसके लिए परेशान नहीं होना। लेकिन हाँ, शुरुआत तो आपको आज से ही करनी पड़ेगी और अभी से ही करनी पड़ेगी। रीजनिंग जनरल टेस्ट में एक ऐसा टॉपिक आता है, सब्जेक्ट आता है, फिर टॉपिक कह लो, जो कहना कह लो, लेकिन हाँ ये ऐसा चीज़ है कि अगर आप इसको आप कर लेते हो तो बहुत स्कोरिंग है आपको, और यही सब चीज़ें आपको स्कोर करवाता है। लास्ट ईयर 17 से 18 सवाल इससे भी आए थे टोटल। तो मान लो कि अगर इसमें से अगर आपका 15 क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहा है तो 15 into 5 करके देख लो भैया, अच्छा स्कोर कर लोगे अगर इतना कर लोगे तो। अब देखो टॉपिक्स की बात कर ले तो लेटर एंड सिंबल सीरीज, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल सीरीज, एनालॉजी, कोडिंग एंड डिकोडिंग, जजमेंट एंड रीजनिंग, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, एनालिटिकल रीजनिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट, मिरर एंड वाटर इमेजेस, क्लासिफिकेशन, रैंकिंग टेस्ट, अरेंजमेंट्स, क्वेंसेस, कॉज एंड इफेक्ट्स, क्लॉक, कैलेंडर, जनरल मेंटल एबिलिटी। अब इसमें कहोगे मैम छोड़ना क्या है, तो छोड़ना कुछ भी नहीं है, हर एक टॉपिक से
कुछ ना कुछ सवाल आता है, तो हम इसको बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। हर एक टॉपिक को बहुत माइन्यूटली पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि रीजनिंग भी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की चीज़ है। इसको कवर कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगी आपके एंड में, और तैयारी कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगी आपको। अब जीके जीएस की बात करें, देखो जीके जीएस में लास्ट ईयर 25 क्वेश्चन आए थे, गिन के कंप्लीटली 25 क्वेश्चन, 25 इंटू 5 कर लो, आप देख लो कि कितना स्कोर कर पा रहे हो। जीके जीएस सुनने में आसान है, लोगों को लगता है कि हम कर लेंगे, हमसे हो जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जीके जीएस में याद करना, प्रैक्टिस करना, टॉपिक को रिवाइज करना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें चीज़ें बहुत बच्चे रट लेते हैं और रटने वाले बच्चे को चीज़ें भूल जाते हैं, तो ये काम आपको नहीं करना है। आपको बस माइन्यूटली अच्छे से रिवाइज करके पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है डेली। और क्या क्या कवर करना है आपको? नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्लासिकल डांस, सिटी एंड निकनेम, रिवॉल्यूशन इन इंडिया, इन्वेंशन, सिटी एंड रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज, बुक्स एंड ऑथर, फर्स्ट इन इंडिया, सुपरलेटिव्स, डिजीजेस, बैटल्स इन इंडिया, मूवमेंट इन इंडिया, कंट्री कैपिटल एंड करेंसी। ये सारी चीज़ें आपको कवर करना है। स्टेट कैपिटल के साथ रैंक एंड इंडेक्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सीईओ एंड कंपनी, बैंक एंड हेडक्वार्टर, चीफ मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट, कैबिनेट मिनिस्टर, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, यूनिट एंड मेजरमेंट, बेसिक्स, ये सारी चीज़ें कवर करना है आपको जीके के अंदर। ये स्टैटिक पोर्शन हो गया। लास्ट ईयर मैंने बच्चों को पढ़ाया था, मेरे यूट्यूब पे आप जाके देख सकते हो। ऑफ कोर्स इसी में आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। लास्ट ईयर कंप्लीट मैंने स्टैटिक्स वीडियो डाल रखी है, हर एक टॉपिक कवर है उसमें, तो आप जाके देख सकते हो और उसके साथ साथ इसको पूरा कंप्लीटली आप कवर कर सकते हो। एट लास्ट मैं यही कहूँगी, अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो वेलकम। अनटोल्ड मैग आपके लिए लेके आया अल्फा बैच, जिसके अंदर आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, वीकली टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, मॉक टेस्ट, सैम्पल पेपर्स, डीपीपी, मॉक टेस्ट सॉल्यूशन, 1-to-1 मेंटोरशिप, लाइव डाउट सेशन, करियर गाइडेंस, हर एक चीज़ प्रोवाइड की जा रही है। इसके अंदर आपका ध्यान रखा जा रहा है कि डेली आपकी करंट अफेयर्स कैसे कवर, आपको प्रॉपर डीपीपी प्रोवाइड की जा रही है, मेंटोरशिप डेली। आपके मृण्मय भैया हर साल 2022 से लेकर 2024 तक के बच्चों को बढ़िया से गाइड किया, जो आज भी दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। और नाउ अब आपकी बारी है। अगर आपको इनरोल करना है तो दिए गए नंबर पर आप टेक्स्ट करो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको सीयूटी की मिल जाएगी। और पढ़ाई आज से शुरू करो, समय बहुत कम है, लिमिटेड सीट्स है, आज ही ज्वाइन करिए, बहुत मिनिमम में आपको मिल रहा है और सारे प्रॉपर गाइडेंस के साथ। किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमारा साथ तब तक बना रहेगा जब तक आपका सीयूटी का एग्जाम क्रैक ना हो जाए और जब तक आप अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ना ले लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय बाय।